धनतेरस का त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग धनवंतरी, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं और धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन लोग सोना, चांदी, पीतल, लोहा और तांबा के बने हुए सामान जैसे कि बर्तन, सिक्के, गहने, मूर्तियां आदि खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे बुरी नजर से बचाव होता है और मंगलकारी प्रभाव पैदा होता है। दोस्तों, जानते हैं कि साल 2023 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि शुरू 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2023 को 1:57 में खत्म होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन अगर 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयु और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद हासिल होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज देने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी है, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य व वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है दोस्तों। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ समझा जाता है। वो झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका उपाय करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए दोस्तों। वस्तु है कमल का बीज। ध्यान से सुनना, कमल के फल को जो है निकालने के बाद इसे कमल का बीज निकलता, जिसे हम कमल गटके बोलते हैं, कमल घट्टा भी बोलते हैं, तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला की जप होती है। तो देखिए, जो कमल के गटके होती हैं उसे माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल के जो बीज होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को पंच आपको कमल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहें।
निरोग काया की प्राप्ति हुई, यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, माता लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचते हैं। साबुत धनिया धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लानी चाहिए। नमक अगर आपका लाते हैं तो और भी शुभ है, परंतु आजकल ढेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का उपाय करें, और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपके घर पर लानी चाहिए वो गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है, और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, 5वीं वस्तुएं हैं कौड़िया। कौड़िया आपको सफेद, बुरी, पीलियां, चितकवरी मिल जाएंगे, परंतु आपको जो कौड़िया लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़िया होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़िया लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़िया लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली अक्षत अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्रीयंत्र जिस होता है नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा जी घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। दोस्तों, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर महालक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी, हमारे सारे आश्रम उजड़ गई, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की परंतु फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं की गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिसमें लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्रीयंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन खत्म होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा।
श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धान की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाकी रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, परंतु यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति है तो आज जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदी धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्ति न खरीदें, परंतु मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उसे मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमाल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है।